हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। मैं आराधी, आपकी दोस्त और गाइड, लेकर आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लेक्चर। आज हम बात करेंगे एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम, जो इग्नू MES 011 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का यूनिट 1 का एक मेजर पार्ट है। ये लेक्चर एग्जाम ओरिएंटेड है, मतलब आप अपने नोट्स बना सकते हो और आंसर्स में यूज कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, अभी हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एनीवेज, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर दिस यूनिट। सो एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी बस। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो सिर्फ पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए जरूरी है। इसको हम एक सोशल सिस्टम के रूप में समझते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क जो सोसाइटी के नीड्स को पूरा करता है और नए जनरेशन्स को तैयार करता है। एक बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी मैं बनाई थी कल, जो कि चैनल में प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको पहले देख लीजिए। तो इस लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, सोसाइटी एज अ सिस्टम, जो जिसमें कि हम पार्सोनियन व्यू पढ़ेंगे। एजुकेशन एज अ सब सिस्टम ऑफ सोसाइटी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन एज अ सिस्टम, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन जो कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सिस्टम्स, नीड रेस्पॉन्स साइकिल एंड इंस्ट्रूमेंटेलिटी। कुछ रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स भी हम साइट करेंगे, कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस एंड मॉडल आंसर्स। सो एकदम कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन होगा अभी, और साथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स भी रहेंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स बोरिंग ना लगे। फर्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या है। सिस्टम मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स जो एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। इसके फीचर्स होते हैं जैसे कि इनपुट्स, आउटपुट्स, फीडबैक और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन। एग्जाम्पल, आपके आप सबके पास मोबाइल फोन है, ऑब्वियस सी बात है। तो मोबाइल फोन के हर एक पार्ट जैसे कि बैटरी, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसर, वो एक सिस्टम का एक पार्ट है और सब मिलकर एक काम करते हैं। वो है कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन बस एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। वैसे ही एजुकेशन भी एक सिस्टम है। टीचर, स्टूडेंट्स, करिकुलम, एग्जाम्स, पेरेंट्स, सोसाइटी और पॉलिसी सब एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस का हिस्सा है। सोसाइटी एज अ सिस्टम, टैलकट पार्सन्स एक फेमस सोशियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोसाइटी को एक सिस्टम बोला जिसमें कि 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं: अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, पैटर्न मेंटेनेंस। अडेप्टेशन जैसे कि इकोनॉमिक्स से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, गोल अटेनमेंट हम उसको पॉलिटिक्स से रिलेट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जैसे कि लीगल, कल्चरल, लॉ, और पैटर्न मेंटेनेंस जैसे कि सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अगर इकोनॉमी में स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है तो एजुकेशन सिस्टम अपना करिकुलम चेंज करता है, मतलब सोसाइटी के अलग सब सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दिस पर्सपेक्टिव emphasizes equilibrium and relations among subsystems and suggests that social change is usually gradual and mediated through institutional adjustments. एजुकेशन एज अ सब सिस्टम। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन एक डिस्टिंक्ट सब सिस्टम है। इसका अपना पर्पस है नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज देना। ये सोसाइटी से इनपुट्स लेता है जैसे कल्चरल नॉर्म्स और पॉलिटिकल प्रायोरिटीज, और आउटपुट देता है एजुकेटेड सिटीजन, स्किल्ड वर्कफोर्स और कल्चरल कम्युनिटी के थ्रू। As a subsystem, education both receives inputs from the larger society and returns output. तो ये एक प्रोसेस है। It therefore functions as a mediator between individual development and collective needs. जैसे कि इंडियन सोसाइटी को आईटी प्रोफेशनल्स चाहिए थे, तो एजुकेशन सिस्टम ने आईटी इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्सपैंड किए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि पर्पसिव एंड स्टेज्ड, इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी, रेस्पॉन्सिव एंड अडेप्टिव, इंटरडिपेंडेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। पर्पसिव एंड स्टेज्ड, अलग अलग लेवल्स लाइक प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन होते हैं। Education is organized into these stages so that content, pedagogy, and assessment match learners' readiness. Institutional identity, standardized goals, professional teachers, recognized degrees, responsive and adaptive. जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हुए थे ड्यूरिंग कोविड-19, तो हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा एक रेस्पॉन्स रहा एंड वी ट्राई टू अडेप्ट टू दैट सिचुएशन। तो उस टाइम पे ई लर्निंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा एम्फोसिस था।
इंटरडिपेंडेंट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, जैसे कि एनसीईआरटी, यूजीसी, इंस्पेक्शन बॉडी जो सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, ये सारे सपोर्ट स्ट्रक्चर्स हैं। सुपरविजरी डिपार्टमेंट्स, करिकुलर बॉडीज, इंस्पेक्शन एंड फंडिंग मैकेनिज्म सपोर्ट फंक्शनिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। एनईपी 2020 ने सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाया, जैसे मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम्स। फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे और दो फंक्शंस जो है इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो पहले हम बात करते हैं सोशल की, सोशल एंड कल्चरल, जिसको कि हम सोशलाइजेशन भी कहते हैं। वैल्यूज और नॉर्म्स सिखाना, कल्चर को प्रिजर्व करना, ये सारे सोशलाइजेशन के अंडर आते हैं। स्कूल सोशलाइज चिल्ड्रन इनटू सिविक बिहेवियर, रूटीन्स एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। This includes explicit lessons like civics, history and also hidden curriculum. हिडन करिकुलम मतलब कि किसी भी करिकुलम में या फिर कहीं पे भी ये फॉर्मली कहीं पे लिखा नहीं गया हो। जैसे कि स्कूल में मॉर्निंग असेंबली होती है, वहाँ पे प्लेज होता है, क्विज होता है, स्टूडेंट टॉक होता है या फिर प्रेयर करते हैं हम। तो वहाँ पे खड़े होके जो भी सामने जो स्टूडेंट बोलता है उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। बट ये कहीं पे भी ऑफिशियली ये फॉर्मली लिखा नहीं गया है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना भी करिकुलम का पार्ट है। बट दिस इज हिडन, दिस इज द मोटिव ऑफ द स्कूल टू बिल्ड कॉन्फिडेंस in the student, and that's why it is known as hidden curriculum. Cultural. Through curricular, literary texts, festivals and arts, education preserves cultural memory and nurtures identity. It also filters and updates culture, discarding obsolete practices and adapting new ideas. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड लेजिटिमेसी। सिटीजनशिप ट्रेनिंग, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, जैसे कि सिविक सब्जेक्ट हो गया या फिर स्कूल्स में यूथ पार्लियामेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं। इकोनॉमिक, स्किल्स और वर्कफोर्स बनाना, जैसे आईटीआईज, आईआईटीज और आईआईएम्स डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करते हैं। नॉलेज प्रिजर्व और नया रिसर्च सेंटर भी करते हैं यूनिवर्सिटीज, जैसे कि जेएनयू, आईआईएससी, जो रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करते हैं। सोशल चेंज एंड एजुकेशन। एजुकेशन सोशल चेंज लाता भी है और अडाप्ट भी करता है। इसका एक मैं बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि वुमेन्स एजुकेशन ने इंडिया में मैरिजेस डिले की, मतलब कि चाइल्ड मैरिज होती थी उस चीज का रेट कम हो गया है। फर्टिलिटी रेट्स कम की और वुमेन को जॉब्स में एंटर करवाया। इसी तरह लिटरेसी मूवमेंट्स, जैसे कि केरला लिटरेसी ड्राइव ने पूरा सोशल स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। Mass literacy campaigns, women's education programs, and vocational training have produced measurable social transformations, greater female labor force participation, delayed marriages, and enhanced political participation at the grassroots. Education and economic development. By generating human capital, skills, disciplinary habits, and technical knowledge, education contributes directly to economic growth. Economies that invest in higher education, research, and vocational training tend to innovate and grow faster. For instance, specialized institutions supply skilled professionals who drive industrial and technological growth. Short-term skilling programs improve employability for local labor markets. एजुकेशन को ह्यूमन कैपिटल क्रिएशन के लिए सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है। जैसे कि अभी हमने बात किया, आईआईटीज और आईआईएम्स ने इंडिया को वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स और मैनेजर्स दिए जो आईटी और बिजनेस बूम का बेस बन सके। शॉर्ट टर्म स्किल प्रोग्राम्स भी है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लोकल लेबर मार्केट्स के लिए काम करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड एजुकेशन। पॉलिटिकल रिजाइन्स एजुकेशन को सेव करते हैं, जैसे कि प्लाटो का जो मेन फोकस था वो था स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन के ऊपर, अरिस्टोटल का था पब्लिक कंसर्न के ऊपर। कॉलोनियल इंडिया के टाइम मकाले मिनट्स ही क्रिएटेड क्लरिकल एजुकेशन। जो आरटी एक्ट 2009 है उसका मेन फोकस है यूनिवर्सल स्कूलिंग एंड इट प्रमोट्स डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। So democracies tend to emphasize citizen education. Authoritarian systems may use schools for ideological control. Need response cycle and instrumentality. एजुकेशन सिस्टम एक नीड है, रेस्पॉन्स साइकिल फॉलो करता है। ये जो भी नीड है, नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मिलती है एंड उसी अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं एंड प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद हम जैसे कि टास्क बहुत से डिपार्टमेंट्स को असाइन कर दिया, देन एक सुपरविजरी टीम होती है, फिर सपोर्ट सिस्टम होता है जो कि मेंटोर करता है, गाइड करता है, जो भी सपोर्ट चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं।
देन इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग मतलब कि इंस्टीट्यूट के बेस में फंक्शनिंग होती है, देन सोशल रिकॉग्निशन मतलब कि अप्रूवल मिलती है, जैसे कि गवर्नमेंट हो गया या फिर किसी भी बड़े जो भी हायर अथॉरिटी है वहां से हमें अप्रूवल मिलती है। The instrumentality of education refers to its role as a tool that society uses to achieve goals that are economic, cultural, political, social. If institutions deliver expected outcomes, their instrumentality is validated. Example, डिजिटल लिटरेसी की डिमांड आई, गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर लैब स्टार्ट किया स्कूल्स में। अभी भी आप देख सकते हो बहुत से रूरल एरियाज में भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे भी स्मार्ट बोर्ड्स है, स्मार्ट टीवीज है और उसको कितने अच्छे तरह से यूटिलाइज किया गया है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे स्कूल्स में अच्छे से इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या फिर सारे स्कूल्स में है, बट स्टिल डिजिटल लिटरेसी की जब डिमांड बढ़ गई तो गवर्नमेंट का ये स्कीम स्टार्ट हुआ है। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, जैसे कि गुरुकुल्स एंड मद्रासास थे, ये कुछ अर्ली इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स थे। गुरुकुल्स का मेन फोकस था होलिस्टिक लर्निंग एंड मोरल फॉर्मेशन पे, और जो मद्रासास है वो कंबाइन करती है रिलीजियस एंड सेक्युलर नॉलेज को। RTA Act 2009, it was a modern legal instrument that treats education as a social right and compels state action for universal elementary education. इग्नू एंड ओपन और डिस्टेंस लर्निंग, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि how it demonstrates responsiveness. Online or open distance learning expanded access for working learners, technology through TV, radio, internet and help scale learning. जो भी वर्किंग क्लासेस है या फिर जो वर्किंग लर्नर्स है उनको पढ़ने के लिए कितना एक्सेसिबल हो गया है थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। सर्व शिक्षा अभियान एंड अडल्ट लिटरेसी मिशंस, एग्जांपल्स ऑफ प्लान्ड सोशल रिस्पॉन्सेस टू मास लिटरेसी एंड इंक्लूजन नीड्स। ये सब दिखाते हैं कि एजुकेशन कैसे सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट होता है। कॉन्टेम्परेरी चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के समय में कुछ चैलेंजेस है, जैसे इनइक्वालिटी बिटवीन प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स, ये फाइनेंसिंग एंड इनइक्वालिटी के अंडर आ जाएगा। डिजिटल डिवाइड है, जैसे कि कोविड के दौरान रूरल स्टूडेंट्स दे फेल्ट लेफ्ट आउट। E-learning and virtual classrooms expand reach but often exclude students without reliable internet or devices. Globalization and regulatory challenges. Foreign campuses and international collaborations require sound regulation to protect quality and equity. Foreign universities India में आ रही है, which is a good thing, but क्या वहां पे सच में जो रेगुलेशन है इज इट हेल्दी एंड इक्विटी के ऊपर फोकस किया जा रहा है? दैट इज अ डिबेटेबल क्वेश्चन. Teacher status and professional recognition. Despite centrality to systems, teachers are often undervalued and underpaid, affecting moral and performance. Salary और status अभी भी teachers की बहुत ही लो है। तो ये सब challenges दिखाते हैं कि system को continuously update करना कितना जरूरी है। ये कुछ मॉडल आंसर्स हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं अभी फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको जाके सिर्फ ये नहीं लिखना है, ये बस स्मॉल पॉइंटर्स है, आप जिसके बेसिस पे अपने वर्ड्स में एग्जाम में आंसर्स लिख सकते हो। तो एग्जाम के लिए आप ये पॉइंट्स याद रखो, जैसे कि एजुकेशन एक डिस्टिंक्ट सब सिस्टम है जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स फुलफिल करता है। इसके स्टेजेस, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स और इंस्ट्रूमेंटलिटी उसकी आइडेंटिटी बनाते हैं। फंक्शंस के थ्रू एजुकेशन सोसाइटी को सस्टेन भी करता है और चेंज भी लाता है। ये आपकी जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस आएंगे उसके बेसिस पे मैंने ये मॉडल क्वेश्चंस और पॉइंटर्स बनाए हैं। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने डिटेल में देखा एजुकेशन एज अ सोशल सिस्टम। आपने देखा कैसे ये एक सब सिस्टम है जो पूरे सोसाइटी को शेप करता है, चाहे सोशलाइजेशन हो, इकोनॉमी हो या फिर पॉलिटिक्स। तो यही थी आज की क्लास योर फ्रेंडली स्टडी हब पर। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।